कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तिः श्रीदक्षिणामूर्तिः गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे न गुरोर्यधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे गुरु गोविंद दोनों खड़े काकेला गोपाल बलिहारी गुरु आपने गोविंद श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी बरनो रघुवर विमल जसु जोदायक हरचारी बोधिहीन तनु जानके सुमरों पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देव मोहि करम करे श्यावर रामचंद्र की जय
पवन पुत्र हनुमान की जय, महापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। श्री सानेश्वर महादेव के पवित्र प्रांगण में श्री हरि के सानिध्य में श्रीमद् भागवत ज्ञान सत्र प्रारंभ करने से पूर्व कुछ क्षण सभी लोग बड़े भाव और प्रेम से हरि कीर्तन का आश्रय लेंगे। जहाँ कहीं पर भी श्रीमद् भागवत ज्ञान सत्र होता है तो वहाँ पर भक्ति अपने दोनों पुत्रों के सहित, ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्रों के सहित प्रकट होकर के जो भागवत का मूल मंत्र है उसका कीर्तन करते हुए प्रकट होती हैं। इसलिए आप सभी बोले बड़ी प्रेम से, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे
महिमा है कि कल्प वृक्ष के पास में प्राणी जाकर के जो इच्छा करता है, जो कामना करता है, वो सारी कामना उसकी पूरी होती है। तो यहां पर वेदों को एक कल्प वृक्ष कहा गया है, क्योंकि वेदों के अंदर व्यक्ति की सब प्रकार की कामनाएं वहां पर पूर्ण करने का, उनकी कामनाओं की पूर्ति करने का साधन वेदों के अंदर बताया गया। जो हमारे वेद अपुरुषीय वेद है, किसी पुरुष की कृति नहीं है। जो अपुरुषीय वेद, जहां पर हर व्यक्ति के बारे में वहां पर उनकी कामनाओं के साधनों का वहां पर निर्देश किया गया है, बताया गया है। चाहे वो कामना लौकिक होवे, चाहे पारलौकिक होवे। लौकिक मतलब ये लौकिक, इस लोक के अंदर जो आवश्यक वस्तु हैं, चाहे उस आवश्यक वस्तु की ऐश्वर्य की कामना हो, चाहे परलोक का, स्वर्ग आदि प्राप्ति का वो कामना हो, सब प्रकार की व्यक्ति की कामनाओं की पूर्ति यहां पर वेदों के अंदर बताई गई, वेदों की अनुष्ठान से बताई गई। इतना ही नहीं, वह नहीं भाइयों, ध्यान देना, यहां पर वेद, इनको जो कल्प वृक्ष की संख्या दी गई है तो कोई ऐसे नहीं, कोई जाति विशेष से वहां पर वेदों के अंदर नहीं बताया गया कि ये अमुक जाति का या व्यक्ति, ऐसा व्यक्तिगत व्यक्ति ही वो यदि वेदों का अनुष्ठान करे उनकी ही कामना पूरी हो, ऐसा नहीं। प्राणी मात्र, चाहे कोई भी जाति का क्यों नहीं हो, हर व्यक्ति के वहां पर उनकी कामनाओं की पूर्ति का साधन वेदों के अंदर बताया गया है। चाहे वो आस्तिक व्यक्ति हैं, चाहे वो धर्मात्मा व्यक्ति हैं, चाहे वो नास्तिक व्यक्ति भी क्यों नहीं। आस्तिक व्यक्ति जो हैं, श्रद्धालु व्यक्ति हैं, जो अपनी धर्म कर्म
सके उज्ज्वल तट रहना बज रही वृंदावन वृंदावन कहूँ दिश गोप ग्वाल कहूँ दिश गोप ग्वाल हसत बुद्धि मन चाटनी तन कटक भव भंग तेरी सुनी सभी भक्तों से निवेदन, माताएं बहनों से निवेदन, शाम को और सभी 9 दिन इस सत्संग में ज्यादा से ज्यादा प्रचार करके सभी भक्तों को यहाँ कथा सुनने के लिए लाने का प्रयास करेंगे। इसमें भी आप सभी को पुण्य मिलेगा।